आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि हम प्रोग्रामिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, और इसी के लिए हमने पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली है, वो है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले दो चार चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। दूसरा, उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तीसरा, उसके लिए हमें क्या इनपुट की ज़रूरत होगी, क्या हमें इनपुट देना पड़ेगा। चौथा, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करके या कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट निकाला जा सकता है। अब पांचवा, कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है या एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो है वो क्या होना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। जैसे यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें दो नंबर्स को जोड़ना है और उनका समेशन या एडिशन निकालना है। दूसरी चीज़ है कि दो नंबर्स को जोड़ना है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, और दो नंबर लेने के लिए यहाँ पर मान लीजिए एक नंबर हमारे पास a है और उसकी वैल्यू 2 है, और दूसरा नंबर हमारे पास b है, उसकी वैल्यू 3 है, उसकी वैल्यू 3 है। ये हमारे पास दो नंबर हैं, ये हमारे इनपुट हैं। उसके बाद इन दो नंबर्स में जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, a प्लस b, और जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा, जो भी हमारा आउटपुट आएगा या रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट जो भी होगा वो हमारा C में होगा, वो हमारा C में होगा, और उसी C को हमें प्रिंट करना है। ये हमारा प्रोग्राम को लिखने का एक सेट प्रोसेस है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है और हमें क्या इनपुट देने हैं, और उन दिए हुए इनपुट्स में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन या क्या स्टेटमेंट या क्या फार्मूला लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट या एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो अगर मिल जाता है तो फिर हम उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने देखा कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये भी पता होना चाहिए हमें किस टाइप के डेटा में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। टाइप का मतलब है कि आप इंटीजर टाइप के डेटा में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, फ्लोट में करना चाहते हैं, कैरेक्टर में करना चाहते हैं, या डिफरेंट टाइप्स की लॉन्ग है, शॉर्ट है, डबल है, किस टाइप के डेटा में आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम में ये मान लें कि हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है इंटीजर में, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वो स्पेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे कि जहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को या जो हम इनपुट देंगे उन वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंटीजर a और इंटीजर b। तो
ये लिखने के साथ ही अब हमने दो स्पेसेस क्रिएट कर लिए हैं। एक मेमोरी स्पेस को नाम दिया है ए और दूसरी मेमोरी स्पेस को नाम दिया है बी। और एक हमें स्पेस चाहिए जहाँ पर हम अपने रिज़ल्ट को स्टोर करके रखेंगे या रिज़ल्ट को सेव करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे ए की वैल्यू को और इनपुट करेंगे बी की वैल्यू को। उसके बाद अपना एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा उसको लिखेंगे कि अगर हमें दो नंबर्स को जोड़ना है a प्लस बी, तो यहाँ पर उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। अब जो भी a प्लस बी का रिज़ल्ट आएगा वो हमारा c में जाके स्टोर हो जाएगा और इसी c को हमें प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये है कि जब आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इंटीजर नंबर्स की रेंज है, आपका रिज़ल्ट उस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर विद इन द रेंज है तो सी उसको कंटेन कर पाएगा या होल्ड कर पाएगा रिज़ल्ट को, नहीं तो सी उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसको इस ढंग से और समझ लेते हैं कि अगर हमने इंटीजर ए लिखा तो यहाँ पर इंटीजर ए लिखने का मतलब है कि यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, ये हमारा ए हो गया। और मान लीजिए इसके अंदर हमने वैल्यू इनपुट की 2, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी 2। और ये जो डेटा टाइप है इसका वो इंटीजर है और इंटीजर डेटा टाइप होने की वजह से ये जो मेमोरी में स्पेस लेगा वो स्पेस लेगा 2 बाइट्स। ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, इसका कुछ ना कुछ एक एड्रेस होगा। इसका एड्रेस मान लीजिए 1000 है। ये हमारा इंटीजर ए जब हमने लिखा, इंटीजर ए जब लिखा तो इतनी चीज़ें हमें पता लगी कि उस स्पेस का नाम ए है, डेटा टाइप इंटीजर है। इंटीजर डेटा टाइप होने की वजह से 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है और उसका कुछ एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा, जो एक एड्रेस होगा, वो मान लीजिए 1000 है। ऐसे ही हमने बी डिक्लेयर किया, तो बी डिक्लेयर करने में भी हमें यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होगा सेम इसी तरीके से, सेम साइज़ का, क्योंकि इंटीजर है तो इसकी डेटा टाइप भी हमारी इंटीजर होगी। मान लीजिए इसके अंदर हमने 4 रख दिया है और ये इंटीजर होने की वजह से ये भी 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा और इसका नाम हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं बी है। और ऐसे ही इसका भी एक एड्रेस होगा, मान लीजिए इसका एड्रेस 2000 है। और नेक्स्ट एक हमने स्पेस और क्रिएट किया है, वो हमारा सी है, वो स्पेस हमारा सी है जिसमें हमने अपना रिज़ल्ट को होल्ड करके रखना है। उसकी डेटा टाइप जो है, उसकी डेटा टाइप हमारी इंटीजर है और साथ ही इंटीजर होने की वजह से वो भी 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा और उसका भी कुछ ना कुछ एक एड्रेस होगा। मान लीजिए उसका एड्रेस ऐसा कुछ है। अब हमने आगे जाके वैल्यू इनपुट कर दी 2 ए में, बी में 4 वैल्यू इनपुट की और इनपुट करने के बाद हमने फार्मूला लिखा अपना। यहाँ पर फार्मूला लिखा सी बराबर असाइन ए प्लस बी लिखा। तो इस एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूट होने के बाद
ए प्लस बी का जो भी वैल्यू स्टोर होगी, ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट आएगा वो सी में आएगा। तो सी में अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट सी में 6 आ जाएगा, रिजल्ट यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। और अभी इसी रिजल्ट को हमें प्रिंट करना है और लास्ट में हम इसी रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सी। अब इसी को हम अपने प्रोग्राम में जाके देखते हैं कि प्रोग्राम में इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम का ब्लॉक लिखा हुआ है कि इसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले था कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर की इंटीजर ए कॉमा बी और तीसरा वेरिएबल हमारा था सी। ये 3 वेरिएबल थे। उसके बाद हमें वैल्यूज़ को इनपुट करना था। प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट ए और फिर प्रिंट एफ, यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे इनपुट बी और फिर हमें अपना एक्सप्रेशन लिखना है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये एक्सप्रेशन लिख दिया, जो भी रिजल्ट आया उसको हमें प्रिंट कर लेना है। प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखेंगे सी और यहाँ पर सी को प्रिंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने केवल एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ इनपुट ए। इनपुट ए जो ये आउटपुट स्टेटमेंट हमारा प्रिंट एफ एज इट इज़ स्क्रीन पर दिखाएगा इनपुट ए। तो यहाँ पर इस स्पेस में जो मेमोरी स्पेस आपने क्रिएट किया था उस स्पेस में या उस लोकेशन पर जो इस की वैल्यू को स्टोर करेगा उसके लिए लिखेंगे हमें करना है किस फॉर्मेट में, मॉडुलस ऑपरेटर डी, और यहाँ पर कहाँ पर सेव करना है, उस एड्रेस पे सेव करना है जिसको ए रेफर करता है। ऐसी बी के लिए लिखेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर उसी में फर्दर चेंज कर लेंगे ई, यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट। दूसरा हमारा वेरिएबल था बी। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर आ रहा है printf शुड हैव ए प्रोटोटाइप। यहाँ पर हमें प्रोटोटाइप अपना चेंज करना पड़ेगा, stdio studio.h। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इनपुट ए, मान लीजिए आपने 2 इनपुट किया, फिर पूछ रहा है इनपुट बी, हमने 4 इनपुट किया और रिज़ल्ट हमारा यहाँ पर किस फॉर्मेट में आना है, डेसिमल फॉर्मेट में आना है। यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा किस फॉर्मेट में हम रिज़ल्ट अपना चाहते हैं और प्रोग्राम को दोबारा से रन किया। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और रिज़ल्ट हमारा 6 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे, कैसे समझेंगे उसको, ये हमने आज इस प्रोग्राम में जाना। और उसके लिए एक बार और हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। सबसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है कि हमें 2 नंबर्स का एडिशन करना है। उसके लिए रिक्वायरमेंट हमें देखनी है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, तभी हम उनको जोड़ पाएंगे। तीसरा, उन 2 नंबर्स को लेने के लिए हमें वैल्यूज़ को इनपुट कराना पड़ेगा। जब हमारे पास वो 2 नंबर्स आ जाएंगे तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो भी एक्सपेक्टेड या डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एक वेरिएबल उसको होल्ड करके रखेगा जो यहाँ पर सी है और उस रिज़ल्ट को हम प्रिंट कर देंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर प्रोग्रामिंग करते हुए ध्यान देने वाली है कि आप किस टाइप के डेटा में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। आपको वहाँ पर डेटा टाइप बतानी पड़ेगी और डेटा टाइप बताने का मकसद होता है कि कितना स्पेस वो मेमोरी में किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ऑक्यूपाई करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।